जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आप लोग सुने होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 300वां एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का निर्माण किया गया, जबकि इंडियन आर्म फोर्सेस के मदद के लिए हाल ही में 2 और अन्य हेलीकॉप्टरों को भी तैयार कर लिया गया है, जिसे हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बीते कुछ दशकों में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग और हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट में दुनिया का लीडिंग कंपनी का दर्जा ले चुका है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए और भी प्रोजेक्टों में काम कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया जाने वाला 2 और अन्य हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के क्षमता को आने वाले समय में और उन्नत करेगा। दोस्तों, इन दोनों हेलीकॉप्टरों में सबसे पहले नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाला मीडियम लिफ्ट के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जबकि सबसे आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया के तरफ से डेवलप किए जाने वाला भारी वजन के अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ये जो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया जाने वाला सबसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर होगा। ये 10 से 15 टन क्लास के हेलीकॉप्टर है, जिसे बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशियन या फिर यूरोपियन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा करीबन 350 ऐसे हेलीकॉप्टरों को बनाया जाएगा, जो आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा इंडिया में ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाला मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-8 और MI-17 को रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों, ये जो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट को 2008 में ही दुनिया के सामने लाया गया था, जिसके तहत हेलीकॉप्टरों को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के तर्ज पे ही बनाया जाना था, लेकिन आकार में बड़ा और पावरफुल इंजनों के साथ। पर कुछ कारणों के वजह से इन हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट को तय समय पे शुरू करना संभव नहीं हो पाया और 2017 में फिर से एक बार प्रोजेक्ट को रीलॉन्च करना पड़ा। दोस्तों, इस बार जो प्रोजेक्ट का रीलॉन्च हुआ, इसमें हेलीकॉप्टरों को लेके काफी ज्यादा क्लियरेंस आ चुका था, जिनमें कहा गया था कि हेलीकॉप्टरों को 12 टन कैटेगरी का बनाना है और हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होगा, जिसमें रोटेटर का साइज भी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर के जैसे बड़े आकार का होना चाहिए और ये अब मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर के नाम से नहीं बल्कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, 2017 में हेलीकॉप्टरों को लेकर जो स्पेसिफाइड जानकारी दिया गया था, उसके तहत हेलीकॉप्टरों को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि हेलीकॉप्टर अलग अलग रोल को निभा पाए, जैसे कि ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, VVIP ट्रांसपोर्ट, ग्राउंड एंड ऑफशोर ऑपरेशन, एयर एम्बुलेंस, कैजुअलिटी एवोक्यूएशन और कार्गो कैरिंग। दोस्तों, हेलीकॉप्टरों के पास करीबन 20,000 फीट तक उड़ान भरने का क्षमता होना चाहिए, जबकि ये मैक्सिमम 24 पर्सनल या फिर 3,500 किलोग्राम के पेलोड को उठा पाए। दोस्तों, पहले जहां पे इन हेलीकॉप्टरों को लेके ओनली 350 हेलीकॉप्टर खरीदने का बात कहा गया था, वहीं पे बाद में ये संख्या बढ़ के 400 और फिलहाल 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक आर्म फोर्सेस द्वारा करीबन ऐसा 550 हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा, जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड और अन्य फोर्सेस में भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को लेके पब्लिक फोरम में जो जानकारी है, उसके तहत हमें यह भी पता चला है कि हेलीकॉप्टरों का एक मॉक मॉडल 2017 में दुनिया के सामने लाया गया था, जिसे देखते हुए आप आसानी से कह सकते हैं कि इन हेलीकॉप्टरों का आकार लगभग MI-17 जैसे बड़े होगा। इवन तब प्रेस में यह भी जानकारी दिया गया था कि हेलीकॉप्टरों के पास 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसे कैरिंग कैपेसिटी होगा और ये इंडिया के हर एक टेरेन में इस्तेमाल हो सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया तक ऑपरेशन में लाया जा सकेगा। हेलीकॉप्टरों में कौन सा इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें एक आधुनिक टर्बोशाफ्ट इंजनों का इस्तेमाल होगा, जिस तरीके का इंजन ऑलरेडी इंडियन हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल हो रहा है। पर वो इंजन ज्यादा पावरफुल और ज्यादा क्षमताशाली होगा, जिसे लेके डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, इवन इसके अलावा ये भी जानकारी दिया गया है कि हेलीकॉप्टरों में फायर कंट्रोल सिस्टम, मॉडर्न मिशन सिस्टम, एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले और अलग अलग आधुनिक एविएशन सिस्टम के अलावा आधुनिक सर्च रैडर और अन्य इक्विपमेंट भी होगा, जबकि हेलीकॉप्टरों में मिशन के जरूरत के मुताबिक हथियार और इक्विपमेंटों को भी लगाया जा सकेगा। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल आर्मी और एयरफोर्स में ट्रूप ट्रांसपोर्ट और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के लिए किया जाएगा, जबकि नेवी में इन हेलीकॉप्टरों को अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टरों में भी तब्दील किया जाएगा। अगस्त 5, 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टरों को लेकर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के लिए प्रोसेस का शुरुआत हो चुका है और गवर्नमेंट के अप्रूवल के तुरंत ही हेलीकॉप्टरों के ऊपर फुल स्केल काम शुरू कर दिया जाएगा और 2 साल के अंदर पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरने के लिए तैयार भी हो जाएगा। दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बाद कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर को लेके काम कर रहा है या ये काम कहां तक आगे बढ़ पाया है। दोस्तों, इंडिया और चाइना के टेंशन के दरमियान आप लोगों को पता चला होगा कि अगस्त महीने के 7 और 12 तारीख के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खाली लद्दाख में
में फ्लाई नहीं किया गया बल्कि इसका आखिरी परीक्षण भी किया गया और इसके बाद सुनने को यह भी आया कि इन हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशनली लिमिटेड नंबर में लद्दाख में डिप्लॉय भी किया गया है। इवन उसके बाद हमें यह भी रिपोर्ट मिला है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जल्द ही कुछ और अन्य हेलीकॉप्टरों को भी बना के आर्म फोर्सेस के हवाले किया जाएगा ताकि इन हेलीकॉप्टरों को लद्दाख में चाइना के खिलाफ डिप्लॉय किया जा पाए। दोस्तों इनिशियली यह भी रिपोर्ट मिला है कि इसी साल के फरवरी महीने से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ऐसे हेलीकॉप्टरों को बनाने के लिए अपना फैक्ट्री का शुरुआत भी कर दिया गया है जहां पे हेलीकॉप्टरों का निर्माण भी हो रहा है। आर्म फोर्सेस के तरफ से करीबन ऐसा 162 हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा जिनमें एयरफोर्स के पास 2 प्रोटोटाइप के अलावा 65 ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर होगा जबकि आर्मी के पास ऐसे 97 ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर होगा। दोस्तों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ पहला इंडिजिनियस अटैक हेलीकॉप्टर है और दोस्तों ये एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक हैवी रोल के अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर को भी डेवलप करने का सोच विचार रख रहा है जो आकार में LCS से बड़ा और कार्य क्षमता में भी इससे आगे होगा। जहां पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ध्रुव हेलीकॉप्टर के तर्ज पे बनाया गया है और ये एक 5 से 6 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, वहीं पे ये हैवी अटैक हेलीकॉप्टर को नया मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के तर्ज पे बनाया जाएगा जो 10 से 12 टन कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होगा। दोस्तों ये नया अटैक हेलीकॉप्टर में अपाचे जैसे हर तरीके का हथियारों को दागने का क्षमता होगा जबकि ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तुलना में ज्यादा पेलोड लेके उड़ान भर पाएगा। इन हेलीकॉप्टरों को भी पूरी ट्रू अटैक हेलीकॉप्टर के तहत ही डिजाइन किया जाएगा ताकि ये हथियारों को ले सके और दुश्मन के ऊपर हर तरीके से वार कर पाए। दोस्तों ये नया अटैक हेलीकॉप्टर का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है उस कॉन्सेप्ट के तहत ये पूरी अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर ही होगा जो हवा से जमीन और समुद्री टारगेट को ध्वस्त कर पाएगा। फिलहाल इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के तर्ज पे बनाया जाने वाला ये अटैक हेलीकॉप्टर के टाइमलाइन के तहत बताया गया है कि 2027 तक ऐसे हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सामने लाया जा सकता है जबकि इससे पहले ही इंडिया के ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सामने लाया जाएगा। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों में भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक एवियोनिक्स, सेंसर्स, रैडर्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगा जबकि दुश्मन के हमले को नाकाम करने के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम भी होगा। हेलीकॉप्टरों को इस तरीके से भी डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये दुश्मन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हमला और दुश्मन के रैडर्स और सेंसर्स को जैम करने का क्षमता भी रख पाए। इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया जबकि आर्मी के लिए करीबन 6 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है। पर इनिशियली आर्मी की तरफ से बताया गया था कि ऐसे 39 हेलीकॉप्टरों का जरूरत है पर ये ऑर्डर घटा के सिर्फ 6 ऑर्डर देने के पीछे असल मकसद ये है कि आर्मी के लिए इंडिजिनियस हेलीकॉप्टरों को ही डेवलप किया जाएगा। दोस्तों माना यह भी जा रहा है कि आर्मी और एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए ऐसे करीबन 100 से अधिक हेलीकॉप्टरों को इनिशियली बनाया जाएगा जबकि इसे एक्सपोर्ट मार्केट में लाने के साथ साथ आने वाले समय में इन हेलीकॉप्टरों को आर्म फोर्सेस में और भी अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।